हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ एवेंजर सीरीज। अब इस वीडियो में अपन करने वाले हैं मैथमेटिक्स की एक एवेंजर प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम है ये टॉपिक लिमिट से है ना। प्रॉब्लम को देखा जाए तो ये प्रॉब्लम में इसको लेवल 2 के अराउंड की प्रॉब्लम बोलूंगा। लेवल 3 यानी इतनी टफ भी नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है, मॉडरेट है और हो सकती है। अब हो सकती है और हो जाएगी या नहीं होगी ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा जब आप खुद ट्राई करेंगे इसको। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप अपना दिमाग लगाइए इस पे, है ना। जब तक अपना दिमाग एक्सरसाइज नहीं करेगा तो सॉल्यूशन देखने का कोई लॉजिक नहीं निकलता। आप पहले वीडियो पॉज करके इसको खुद ट्राई करने की कोशिश करें। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर प्ले बटन ही तो दबाना है भाई, सॉल्यूशन तो बता ही देंगे और उसको आप समझ लीजिएगा, है ना। एक बार आप खुद ट्राई करिए, तब तक मैं सॉल्यूशन देखता हूं इसका। इफ एफ ऑफ एन कॉमा थीटा इज pi r runs from 1 to n 1 minus tan square theta upon 2 raised to power r। प्रोडक्ट दे रखा है भाई अपने पास, एक r runs from 1 से लेके ना एक एक्सप्रेशन दे रखा है। एंड लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ n कॉमा थीटा इज g ऑफ थीटा। ठीक है भाई, तो आपको बताना है भाई लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 g ऑफ थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले भाई जो इंफॉर्मेशन अपने को दी हुई है उसी को ही प्रोसेस करते हैं। अपने पास f ऑफ n कॉमा थीटा जो है ये दे रखा है बेटा, पाई r रन्स फ्रॉम 1 टू n एंड ये है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 रेज टू पावर r। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले दिमाग लगा रहा हूं। तो यार tan स्क्वायर को बेटा एक बार साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। tan स्क्वायर को एक बार साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, ये बन रहा है r रन्स फ्रॉम 1 टू n। ये आएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इसको लिख लेता हूं बेटा, एक बार को मैं मान लेता हूं इसको 5, है ना। लेट कर लिया मैंने इसको 5, तो ये बन गया साइन स्क्वायर 5 अपॉन कॉस स्क्वायर 5। बाद में थीटा से रिप्लेस कर देंगे, 5 हो जाएगा थीटा अपॉन 2 रेज टू पावर r। एक बार को 5 मान के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये बन जाता है r रन्स फ्रॉम 1 टू n प्रोडक्ट कॉस स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 5। और बेटा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो हो जाता है कॉस 2 थीटा। तो इसको बेटा अगर मैं फर्दर लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा r रन्स फ्रॉम 1 टू n, ये हो जाएगा कॉस 2 5 और कॉस 2 5 बेटा बनेगा कॉस थीटा अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस 1। 5 देखिए क्या था, सॉरी, थीटा अपॉन 2 रेज टू पावर r माइनस 1। r के टर्म्स में था ना, तो n के टर्म्स में नहीं लिखते, r माइनस 1 लिख लिया अपन ने। एंड नीचे है अपने पास cos स्क्वायर 5, तो बेटा इसको लिख सकता हूं cos ऑफ थीटा अपॉन 2 रेज टू पावर r का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आ गया अब अपने पास। अब देखिए प्रोडक्ट है अपने पास, यहां पे भी कॉस की टर्म है, यहां पे भी कॉस की टर्म है। और कॉस में हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने कॉस की प्रोडक्ट सीरीज बिल्कुल कॉस की प्रोडक्ट सीरीज पढ़ी हुई है। तो कॉस की प्रोडक्ट सीरीज का ही इसमें यूज आने वाला है। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं अगर हम, तो एफ ऑफ एन कॉमा थीटा जो आपके पास आएगा, देखिए क्या बन रहा है, आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाते हैं। आर की वैल्यू 1 रखूंगा तो बनेगा कॉस ऑफ थीटा, फिर बनेगा कॉस ऑफ थीटा बाई 2 एंड सो ऑन कॉस ऑफ थीटा बाई 2 स्क्वायर। और जब लास्टली आप r की वैल्यू n रखेंगे तो कॉस ऑफ थीटा अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस 1। एंड नीचे अपने पास क्या आ रहा है, नीचे भी देखिए वैल्यू पुट करते जाते हैं, बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो उसको लिख लेते हैं एक बार कॉस थीटा बाई 2, फिर कॉस थीटा बाई 2 स्क्वायर एंड सो ऑन चलते गए कॉस थीटा बाई, जब r की वैल्यू बेटा n रखेंगे ये आ जाएगा। एंड डिनोमिनेटर में ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर में क्या था अपने पास, होल स्क्वायर था। ठीक है, तो अब ये अपने को कॉस की प्रोडक्ट सीरीज दिख रही है। कैसे दिख रही है बेटा, देखिए ये थोड़ा सा उल्टा अपने को चलना पड़ेगा। अगर एक बार को हम इस एंगल को अल्फा बोलते हैं, थीटा अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस 1 को अगर मैं एक बार को अल्फा बोलता हूं तो इससे पहले जस्ट जो एंगल बनेगा वो बनेगा cos 2 अल्फा, फिर उससे जस्ट बाद में बनेगा cos 2 स्क्वायर अल्फा, फिर cos 2 रेज टू पावर 3 अल्फा एंड सो ऑन। आप चलते जा रहे हैं। कितने टर्म्स की ये प्रोडक्ट सीरीज है,
ये n टर्म्स की प्रोडक्ट सीरीज है, तो बेटा इसका जो सम अपने पास आएगा क्या आता है, 2 साइन ऑफ 2 रेज टू पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n साइन थीटा। और थीटा यहां पे अब क्या होगा, ये वाला एंगल होगा बेटा। देखिए सबसे छोटा एंगल ये है, इधर से आप वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं f ऑफ n कॉमा थीटा, ये बनेगा साइन 2 रेज टू पावर, नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास है n, एंड यहां पे थीटा है बेटा अपने पास थीटा अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n साइन ऑफ थीटा अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस 1। ये तो यहां पे आ गया। एंड अब नीचे जो है अपने पास, चलिए इसको यहां पे ऐसे लिख लेता हूं मैं, f ऑफ n कॉमा थीटा है अपने पास, इसको ऐसे लिख लिया भाई अपन ने, f ऑफ n कॉमा थीटा इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब डिनोमिनेटर में भी देखिए यहां पे, इसको अगर अल्फा मानता हूं तो अगला एंगल बनेगा cos 2 अल्फा, फिर उससे अगला बनेगा cos 2 स्क्वायर अल्फा। तो नीचे भी उल्टे से अगर आप चलते आएंगे तो cos की एक प्रोडक्ट सीरीज बनेगी। एंड यहां पे जो अपने पास पहला एंगल है वो थीटा अपॉन 2 रेज टू पावर n, और यहां पे भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n ही है। तो ये अपने पास बनेगा बेटा साइन 2 रेज टू पावर n, और यहां पे सबसे छोटा एंगल जो है वो है थीटा बाई 2 रेज टू पावर n, एंड होल डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर n साइन ऑफ थीटा बाई 2 रेज टू पावर n, एंड फिर इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर आपको गिवन है। ठीक है, तो अब देखिए सिंप्लीफाई इसको करते हैं अगर अपन, तो पहले चीज लिख लेते हैं, ये क्या बन रहा है अपने पास, यहां से बेटा ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, तो इसको लिख लिया बेटा साइन 2 थीटा। चलिए ये ऐसे हो गया अपने पास। ठीक है, यहां पे क्या बन रहा है, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, यहां पे बन रहा है साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो डिवाइड में आ गया भाई अपने पास साइन स्क्वायर थीटा। यहां थोड़ी सी स्पेस अपन क्रिएट कर लेते हैं। ये अपने पास ऊपर था साइन 2 थीटा, नीचे अपने पास ये एक्सप्रेशन जो आ रहा है, ये आ रहा है साइन थीटा और ऊपर होल स्क्वायर है, तो इसको लिख लिया बेटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पे 2 रेज टू पावर n का होल स्क्वायर है, ये ऊपर चला जाएगा तो यहां पे आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2n, एंड डिवाइडेड बाय ये 2 रेज टू पावर n एज इट इज, ये 2 रेज टू पावर n एज इट इज, ये जो टर्म है ये ऊपर चला जाएगा बेटा, ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा अपॉन 2 रेज टू पावर n, एंड होल डिवाइडेड बाय ये है बेटा अपने पास साइन ऑफ थीटा अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस 1, और यहां पे देखिए बेटा यहां पे होल स्क्वायर था तो इसके ऊपर अपने पास होल स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। तो ये आपने अभी तक सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे वाली स्लाइड पे करते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ n कॉमा थीटा जो बनेगा बेटा वो बनेगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब देखिए क्या क्या टर्म्स थे अपने पास, 2 रेज टू पावर 2n अपॉन 2 रेज टू पावर n, तो इसको और इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये रह जाता है अपने पास 2 रेज टू पावर n साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। बेटा ये तो स्टार्टिंग के टर्म्स हो गए अपने पास। फिर आता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 रेज टू पावर n, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस 1, ये अपने पास आ रहा है। अब लिमिट किसको टेंड कर रही है, n इंफिनिटी को अगर टेंड कर रहा है तो बेटा ये थीटा अपॉन 2 रेज टू पावर n किसको टेंड करेगा, ये वैल्यू टेंड करेगी 0 को। तो हम स्टैंडर्ड लिमिट बना सकते हैं या नहीं बना सकते, बिल्कुल स्टैंडर्ड लिमिट्स बना सकते हैं। यहां पे स्क्वायर है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा बेटा थीटा अपॉन 2 रेज टू पावर n के होल स्क्वायर से, और डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा थीटा अपॉन 2 रेज टू पावर n के होल स्क्वायर से। यहां पे बेटा n इंफिनिटी को अगर टेंड कर रहा है तो ये वैल्यू किसको टेंड कर रही है, ये वैल्यू टेंड कर रही है 0 को। तो इसको भी मैं स्टैंडर्ड लिमिट्स में अगर लेके जाऊं तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं थीटा अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस 1 से,
और फिर अगर डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा थीटा अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस 1 से। आई होप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब देखिए बेटा यहां पे अपने पास क्या क्या आ चुका है। ये जो आपके पास टर्म बन रहा है ये स्टैंडर्ड लिमिट को यूज करके इसकी वैल्यू हो गई है 1। ये जो बन रहा है इसकी वैल्यू भी अपने पास हो गई है कितनी 1। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब देखिए लिमिट ये अपने पास आ गया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ n कॉमा थीटा जो आ रहा है, अब आ रहा है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब जो टर्म्स बच गए वो देख लेते हैं। बेटा यहाँ पे थीटा स्क्वायर है, यहाँ पे थीटा है, तो एक थीटा और एक थीटा स्क्वायर से एक थीटा बचेगा सिर्फ। इसको एज इट इज लिख लिया अपन ने 2 रेज टू पावर n साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। इसको एज इट इज लिखते हैं। यहां पे अपने पास ऊपर एक थीटा बच जाएगा एंड यहां पे आ रहा है बेटा 2 रेज टू पावर 2n डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर n माइनस 1। तो यहां पे एक बार लिख लेते हैं 2 रेज टू पावर 2n और ऊपर चला जाएगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1। तो अब देखिए यहां पे टोटल अगर 2 की पावर देखें तो 2 रेज टू पावर n इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 बनेगा 2 रेज टू पावर 2n माइनस 1। तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एक एडिशनल 2 आ जाएगा। अब देखिए ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये अब n पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो अब मैं n की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करा दूं तो यही वैल्यू जो है मेरे पास किसकी आ जाएगी, यही वैल्यू मेरे पास g थीटा यानी f ऑफ थीटा की आ जाएगी। तो g थीटा अपने पास जो था वो था लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ n कॉमा थीटा। और ये जो वैल्यू आ रही है बेटा देखिए कितनी आ रही है। इस थीटा को एज इट इज रहने दिया हमने। साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक साइन थीटा और एक साइन थीटा कैंसल आउट हो जाता है, ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाता है। इसको लिख सकते हैं बेटा थीटा अपॉन टेन थीटा। तो देखिए जी थीटा कितना सिंपल सा एक्सप्रेशन अपने पास आ गया। ये आ गया है थीटा अपॉन टेन थीटा। अब आपको जो वैल्यू निकालनी थी, हमें निकालनी थी लिमिट n टेंडिंग थीटा टेंडिंग टू 0 g ऑफ थीटा। तो अब ये लिमिट तो बेटा देखो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो आप लोगों को खुद ही आ जानी चाहिए। आ जाएगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 थीटा अपॉन टेन थीटा। स्टैंडर्ड लिमिट्स, इससे ज्यादा आसान लिमिट तो कोई होती भी नहीं है। क्या वैल्यू आ रही है बेटा इसकी वैल्यू अपने पास आ रही है 1। ठीक है, तो इस तरीके का ये आपके पास एवेंजर सीरीज का अपने पास ये सवाल था। काफी अच्छा सवाल था। आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा एंड समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो अब अगले वीडियो के लिए कुछ बिल्कुल है अपने पास। ये जो सवाल है ये आप लोगों को खुद कोशिश करनी है। इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा एंड आप इसको ट्राई करिए। ट्राई करके आप कमेंट्स में जरूर आप अपना जो आंसर आ रहा है उसको बताइए एंड फिर जब नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आएगा तो चेक जरूर करिएगा कि आपकी जो अप्रोच थी वो कहां फॉल्टर हुई एंड अगर सही थी तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन एंड इसके आंसर के साथ हम मिलते हैं। आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देख सकते हैं। आप पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ये अपने पास इस एवेंजर सीरीज का अगला सवाल रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।